आप तुरंत गोकुल चले जाइए, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ बड़ा उत्पात होने वाला है। अच्छा, उत्पात होगा? हाँ, आप जल्दी से जाओ, लाला पर संकट है। अरे हनुमान जी, मेरे लाला को कुछ ना हो, 52 लड्डू चढ़ाऊंगा, लाला की रक्षा करना। और फिर क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो गया। नंद बाबा आए, तब तक पूतना ने अपना काम कर दिया था। ये पूतना कौन है? पूतना बकासुर की बहन है। बकासुर बड़ा बलवान था। कंस ने दिग्विजय के समय में बकासुर को पटक दिया था, पछाड़ दिया था। और इसमें शर्त यही लगी थी, जो हारेगा वो उसका मित्र बनेगा, उसका दास बनेगा। तो बकासुर जब हार गया तो उसकी बहन पूतना लड़ने के लिए आई। कंस ने कहा, देखो, एक तो तुम स्त्री हो और मुझसे लड़के जीत तो पाओगे नहीं, तुम्हारा भाई हार चुका है, क्यों मुझे पाप लगाओगी? एक काम करो, मेरी कोई बहन नहीं है, तुम मेरी धर्म की बहन बन जाओ और हम लोग एक साथ में रहेंगे, क्या चिंता है? पूतना को अच्छा लगा, पूतना उसकी बहन बन गई और वो मथुरा में रहती थी। आज कंस पर संकट आया तो पूतना कहती है कि भाई, सब दिन मैं तुम्हारा खा कर यहाँ पर रहती हूँ, कभी मुझे अवसर तो दो। तुम कैसे करोगे? तो मैं अपने स्तन में कालकुट विष लेपन लगा करके जाऊंगी और सब जितने 15 दिन से पहले से जितने बच्चों ने जन्म लिया, सबको दूध पिलाने के बहाने मार दूंगी, कोई समझ भी नहीं पाएगा। बोले, ये काम अच्छा है। वही पूतना आई है, आ गई अंदर। यशोदा मैया को किसी काम में लगा दिया, जाओ। अरे यशोदा, मुझे नहीं पहचान रही है, मैं मथुरा से आई हूँ, तुम्हें मौसी लगूंगी, और जाओ मेरे लिए कुछ लाओ, पराठा वराठा बना के लाओ, मक्खन वक्खन डाल के। हाँ, बढ़िया। तो यशोदा मैया बोली, चलो, ये मथुरा की कोई ब्राह्मणी होगी, सेवा करना चाहिए। चली गई पराठा उधर बनाने के लिए। रोहिणी माता को भी कहीं लगा दिया, कन्हैया को उसने अकेले में उठा लिया। और भागवत जी में वर्णन है और अनेक संतों का अपना भाव है कि कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए, है ना। अनेक भाव हैं। किसी ने ये कहा कि मानो कन्हैया ने आंखें बंद करके भोले बाबा को बुलाया कि बाबा, हम तो यहाँ दूध पीने को आए हैं, माखन मिश्री खाने को आए हैं, लेकिन ये कड़वा कड़वा विष पीना पड़ेगा। सो विष पीने का अभ्यास आपका है, आप पधारो, विष आप पी लेना और दूध हमारे लिए छोड़ देना। दूसरा भाव यह है कि भगवान के नेत्र चंद्र और सूर्य हैं। चंद्र और सूर्य दोनों नेत्र से यदि किसी को देख लेंगे तो पूतना की माया तो चलेगी नहीं, पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए आंख बंद कर लिया। और एक भाव यह है, एक भाव यह है कि ये पूतना वही है जो पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। हाँ, था रत्नमाला। भगवान वामन जब राजा बलि के दरबार में पहुंचे तो वामन भगवान कितने प्यारे थे, कितने सुंदर लग रहे थे। भगवान वामन को देख करके रत्नमाला के मन में आया कि इतना प्यारा लड़का है, कितना क्यूट है, यदि मुझे मिल जाए तो इसको दूध पिला दूं अपने स्तन से, ऐसा मन करता है। वात्सल्य रस उमड़ पड़ा, कितना प्यारा लड़का है। लेकिन जब भगवान ने 3 पग भूमि के बहाने बलि राजा के सर्वस्व ले लिए, सब
धन संपत्ति चल अचल सब ले लिया। पिता बलि को भी ले लिया तीसरे पग में, तो कुछ बचा ही नहीं। तो बड़ा मन में गुस्सा आया कि देखने में छोटा है बड़ा खोटा। हाँ एकदम, देखो तो सही, 3 पग भूमि लूंगा, इतना बड़ा पैर बढ़ा लिया। किसी ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि मिल जाए तो दूध पिला दूंगी, अब क्या करोगी? कहा अब मिल जाए तो जहर पिला दूंगी। सो आज दूध और जहर दोनों लेकर आई है। सो भगवान नेत्र बंद कर लिए कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। भगवान अपने भक्तों की इच्छा कभी अधूरी नहीं छोड़ते। हाँ, आपको मैं क्या बताऊं, भागवत जी के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। वेद महाराज, वेद, और ये कहते हैं कि भगवान आपसे 4 लोगों का कल्याण होता है। 4 लोगों का। बोले वो 4 लोग कौन है भाई? तो बता रहे हैं उन 4 लोगों में एक आपके शत्रुजन भी है। आपसे शत्रुओं का भी उद्धार ही होता है। क्यों? स्मरणात्, आपके स्मरण करने से। शत्रु भी तो आपको याद करते हैं कि नहीं? हमें लगता है भगवान के भक्त जितना भगवान को याद करते होंगे, उससे ज्यादा भगवान के शत्रु भगवान को याद करते हैं। आप जरा अपने से विचार कर देखिए, मित्र का ज्यादा चिंतन होता है कि शत्रु का? बोलो बोलो। शत्रु का होता है कि नहीं? मित्र को तो आदमी भूल भी सकता, लेकिन शत्रु को कभी भूलता नहीं। इसलिए जिन लोगों ने शत्रु भाव से आपका चिंतन किया, उनका भी उद्धार हुआ। निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय। बड़े बड़े जो योगी जन हैं, है ना, निभृत मरुन, निवृत्त मतलब निरोध किया जिसने, मरुत मतलब वायु को, प्राण को। जो योगी जन प्राण को क्या करते हैं? वश में करते हैं। मन, अक्ष, आंखों को, नेत्रों को बंद करके, मन को वश में करके और प्राण को भी वश में करके दृढ़ योग करते हैं। और दृढ़ योग, युजाम बहुवचन है, दृढ़ योग जो करते हैं, ऐसे योगी जन। फिर कहा मुनयः उपासते, मुनि जन। और तयोरपि ययुस्मरणात् तदरयो, तत् अरयो, अरि कहते हैं शत्रु को। भगवान आपके जो शत्रु जन हैं वो भी ययुहु, वो भी परम गति को प्राप्त हुए। क्यों? बोले स्मरणात्। योगियों की गति और शत्रुओं की गति एक जैसी है, क्योंकि दोनों आपको स्मरण करते हैं। मुनिजन भी आपका मनन करते हैं, योगी जन भी सदा नेत्र बंद करके अपने मन को, प्राण को रोक करके आपका ही ध्यान करते हैं। और अरि यानी शत्रु जन भी आपका ही चिंतन करते हैं। और स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो। जो ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, ये भी आपका स्मरण ही करते हैं, करती रहती।